आप जिंदा दिलाने लाहौर में रहते हैं और आपने अभी तक मुर्ग चने की ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की है तो बिलीव मी आपने बहुत ही मज़े की रेसिपी मिस कर दी है। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप मेरे साथ ये वाली रेसिपी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं मुर्ग चने की ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। और ख़ास तौर पर इचरा बाज़ार में मिलने वाले ये वाले मुर्ग चने बहुत ही ज़बरदस्त जायके के हामिल होते हैं और इनका बहुत ही मखसूस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि मैंने घर पर बनाए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं चने। ये सफ़ेद चने हैं जिनको मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए पहले पानी में भिगोया है और फिर मैं इनको करूँगी बॉयल। लेकिन इसके साथ मैं लूँगी एक दाल और, क्योंकि अक्सर जब मुर्ग चने बनाए जाते हैं बाज़ जगहों पे तो सिर्फ चनों को बॉयल किया जाता है और चनों की पेस्ट थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर दी जाती है या फिर थोड़े से बॉयल आलू। लेकिन मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी, बल्कि मैंने यहाँ पे ली है मसूर की दाल, क्योंकि इसके साथ जो असल जायका बनता है चनों का वो इसी दाल के साथ आता है। देखिए, जब हम चनों के अंदर यही बॉयल चने पीस के डाल देते हैं या फिर कोई बॉयल आलू डाल देते हैं तो उसके साथ जायका टोटली डिफरेंट होता है। मसूर की दाल के साथ इसमें थोड़ा-सा करारापन आता है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर पैदा होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिया है सबसे पहले प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर के अंदर मैं चने बॉयल करूँगी। आप चाहे तो देसी वगैरह में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर के अंदर आपने चने डालने के बाद बहुत देर तक बॉयल नहीं करने हैं, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको बॉयल करेंगे उतना ही इसके छिलके ऊपर से अलग से मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे, उतर जाएंगे। वो वाले चने हमें नहीं चाहिए। चने मैंने डाल दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है, नमक डाला है इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये देके ठीक है। चनों को बॉयल आने लगेगा तब मैं इसका प्रेशर कुकर का जो लिड है वो बंद करूँगी। दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन के अंदर सेपरेटली मैंने दाल ली है, जो मैंने मसूर की दाल ली है, ये तकरीबन 1 बड़ा चाय वाला कप है, ठीक है। चने मेरे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा थे, क्योंकि बॉयल होकर ये थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और दाल मैंने ली है जो चाय वाला हम बड़ा मग होता है, वो वाला जिस पे चाय हम पीते हैं, वो वाला कप मैंने इसके अंदर लिया है। और इसको मैं अलग से बॉयल करूँगी, क्योंकि अगर आप चनों के अंदर इस दाल को बॉयल करेंगे तो ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, जिससे ये नीचे लग जाएगी और जो टेस्ट है हो सकता है दाल जल भी जाए, क्योंकि चनों को टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और दाल को बहुत कम। दोनों के अंदर देखिए बॉयल आ गया और प्रेशर कुकर का मैंने जैसे बॉयल आया प्रेशर कुकर का लिड बंद करके तो विसल लगा दी है, ठीक है। सिर्फ 12 मिनट के लिए मैंने इसको टाइम दिया था और 12 मिनट के बाद मैंने इसका लिड जो है वो खोल दिया था। देखा था तो चने बिल्कुल गल चुके थे, क्योंकि थोड़ा सा हमने कुकिंग के अंदर भी इसको इसने गलना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल चने जो है वो नहीं करने हैं, वरना इनका जो छिलका है वो सेपरेट हो जाएगा। अक्सर लोग चनों को भिगोते हुए मीठा सोडा वगैरह लगाते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा भी लगाते हैं, तो उससे इसके जो छिलके होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये देखिए इस तरह की शक्ल अलग-अलग से ये होने चाहिए। बिल्कुल जो छिलके ऊपर से उतर जाते हैं वो वाला काम नहीं करना है। दाल देखिए हमारी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी है क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, तो इतना पानी ठीक है। अब हम तैयारी करेंगे इसके कोरमा की, क्योंकि कोरमा हम अलग से रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन के जो पीसेस लिए हैं वो मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1 मुर्गी के 8 पीस करवाए हैं और इसको मैंने कट पे लगा लिए और वॉश कर लिया है। प्याज मैंने लिए यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। टमाटर का छिलका उतार के तो मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया है टमाटर की, ताकि मुझे जो भूनने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। और आपने मेक श्योर करना है कि सब्ज़ मिर्चों को अदरक और लहसुन के साथ ही ग्राइंड करें, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा हट के आएगा, मतलब कि चेंज आएगा। पैन के अंदर देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है घी और इसको मैं इसके अंदर डाल के चिकन को, तो मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा कलर दे लूँगी। एक तो इससे चिकन हमारा जो घुलता है वो नहीं होगा और ऊपर इसके बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी इसका आएगा, ठीक है। इसको मैंने बगैर नमक डाले सिर्फ जस्ट इसको देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर कलर दे लेना है। इसको नमक वगैरह मैंने नहीं डाला। इसको निकालेंगे जैसे ही इसका कलर आ जाएगा आपने इसको निकाल लेना है,
ठीक है, क्योंकि इस इधर हमने इसको पकाना नहीं है, कुक नहीं करना, सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इससे इसकी जो शेप है चिकन की वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, मतलब कि घुलता नहीं है। थोड़ा सा घी और ऐड किया और साथ में शामिल किया है मैंने चंद खड़े मसाले। ठीक है, इसमें तेज़ पत्ता है और दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है और ज़ीरा है। प्याज डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ, ये देखें। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से ज़ाहिर सा गोल्डन करेंगे, गोल्डन कलर का इसको हमने करना है। ये देखें कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की जो पेस्ट हमने ग्राइंड की हुई है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ज़्यादा लहसुन की स्मेल ख़त्म होएगी, वरना इस पे से लहसुन की जो स्मेल है ना वो आती रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर और शामिल करके तो वो भी इसके अंदर मैंने ये देखिए इसके अंदर शामिल करके डाल दी। अब हम करेंगे लहसुन और अदरक की अच्छी तरीके से बुनाई। तकरीबन आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है और अगर ये थोड़ा सा मसाला लगने लगे तो थोड़ा सा आप इसके अंदर मज़ीद पानी डाल के भी इसकी बुनाई कर सकते हैं। ठीक है, जितना अच्छा ये भुना हुआ होगा उतना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है मज़े का लगेगा। तकरीबन 5 से 6 मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर डाली हैं और अब डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि नमक जो है वो चनों के अंदर भी शामिल किया हुआ है। लाल मिर्च डालेंगे, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये तकरीबन इस दोनों को इस तरह से 1 टीस्पून हम डालेंगे। हल्दी डाली है और डालेंगे ड्राई कोरिएंडर, मतलब कि सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसकी हम करेंगे अच्छी तरीके से बुनाई। ये बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की पेस्ट, जो कि हमने छिलके उतार के ग्राइंड किया हुआ टमाटर है, वो इसके अंदर डालेंगे। देखिए अगर हम साबुत टमाटर डालते तो अच्छा खासा इसको टाइम लगना था। 2 से 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर दही के। ठीक है, दही के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा फ्लेवर, और इसके बाद हम इसकी करेंगे बुनाई। ये सारा मसाला भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन, क्योंकि चिकन को अभी हमने उसको कुक नहीं किया हुआ था। चिकन को अब जब मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तब हमारा जो हमने चिकन जो पहले फ्राई करके रखा हुआ है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये देखें। ठीक है, इसको हम करेंगे, पहले हम करेंगे इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाए। फिर भी आपने चेक लाजमी करना है, 15 मिनट के बाद आपने दोबारा से चेक करना है कि चिकन क्या गल गया है। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाए तब आपने इसको इसके अंदर चने शामिल करने हैं। ये देखिए चने हमारे जो हमने बॉयल करके रखे थे, और ये चनों का पानी है। पानी मैंने इसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा नहीं डाला था, लंबा मतलब कि पानी हमने इसके अंदर नहीं डाल देना। ये दाल जो कि हमने मसूर की दाल बॉयल की थी वो है। ठीक है, इसी दाल के अंदर हम थोड़े से चने डालेंगे और चने डालने के बाद यही चनों वाला जो पानी है ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करके इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, चनों का पानी आपने फेंकना नहीं है, वो बाद में भी जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए चिकन को गलाने के लिए भी जो पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है ना, वो भी मैंने प्लेन वाटर ऐड नहीं किया, बल्कि ये चनों का पानी ही मैंने इसके अंदर डाला। ये देखें। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पानी ड्राई होता है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है चनों वाला वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, और दोबारा से मैंने इसको अच्छे तरीके से गलने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी मैं इसके अंदर डाला था तो घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया था, क्योंकि अगर आपने घी को सेपरेट करना है ना सालन से, तो इसका बेस्ट आइडिया ये होता है कि या तो आप पानी का छींटा लगाइए या फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दे। घी मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि जब हम चने और चनों की पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे तो जितना मर्जी आप घी ज़्यादा डाल लें वो बिल्कुल भी जो घी है वो ऊपर नहीं आता है। जैसे कि हम बाज़ार से चने लेते हैं और ऊपर से तरी तरी डालते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चनों का पेस्ट, चनों और दाल की जो पेस्ट है ना, वो भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। ठीक है, पैन मेरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्योंकि मैंने कढ़ाई ली है, ये सबसे बड़ी सी कढ़ाई यही थी, क्योंकि आपको व्यू जो है वो थोड़ा सा अच्छा और बेहतर नज़र आने के लिए। ठीक है, वैसे पकाव मैंने लिए थे, कोई ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं आई है। पानी थोड़ा सा ऐड किया उसी पेस्ट वाले बाउल के अंदर और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी, और इसको कवर भी सेंटर में मैंने कर दिया था। ठीक है, कवर करने के बाद ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि इसने चनों का अपना भी थोड़ा सा घी जो है वो देखिए वो रिलीज़ किया है उससे, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छा खासा घी वापस भी निकाले था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा घी
इसके ऊपर आ गया था। सब्ज़ मिर्च डालेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिर्च डाल के तो इसको पकाएंगे। अब जैसे जैसे मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर आता जाएगा, साथ में हमने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच मैंने गरम मसाले के इसके अंदर शामिल किए, और साथ में मैंने इसके अंदर डाली है तकरीबन 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। गरम मसाला और काली मिर्च आपने उस टाइम शामिल करनी है जब तकरीबन पानी ड्राई हो चुके, और लास्ट स्टेज पे आपने डालना है, वरना ये जो चने आपके बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएंगे और काले काले से लगेंगे, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। ये देखें, गरम मसाला, काली मिर्च डालने के बाद भी दम दिया था, और दम देने के बाद ये देखिए चनों का अपना घी भी काफ़ी हद तक बाहर निकल आया, और जो बाकी एक्स्ट्रा घी था इसमें से आधा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और आधा मैं फिर भी इसको सेव करके रखूंगी, क्योंकि जब मैं इसकी सर्विंग करूंगी या बाद में जो चने बच जाएंगे उसके ऊपर भी डालने के लिए आपने इसके ऊपर सारा घी ऐड नहीं करना है। हाफ आपने इसके ऊपर डाल देना है, और आपने इसके ऊपर घी डाल के गरम मसाला, सूखी मेथी डाल के तो दम लगाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ में मैंने डाला है तकरीबन गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी हाफ चाय का चम्मच मैंने डाली है पिसी हुई सूखी मेथी। मेथी डालने के बाद आपने ये ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और ये एंड पे बिल्कुल लास्ट पे डाल के तो आपने इसके ऊपर दम लगा देना। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि घी के अंदर इसका फ्लेवर ऐड हो जाए। और ये देखें, आपने इसको तकरीबन 2-4 मिनट के लिए दम लगाना है। अब करेंगे हम इसकी सर्विंग एक किसी भी बोल के अंदर डाल के। ये देखें, चिकन देखे हमारा बिल्कुल भी घुला नहीं है, और ना ही चने हमारे बिल्कुल ब्लैक हुए हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अथेंटिक किस्म की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने ट्राई करनी है और बताना कि आपको ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी है। थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर डालेंगे, और देखिए रेसिपी हमारी बनके रेडी हो गई है। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।